definition of variables, declaring a variable, variable assignment, multiple variable declarations, and examples and use. Definition of variables. Variables are containers for storing data values. Variables containers होते हैं जो किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं. वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल नेम और उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है. ये उसका सिंटैक्स है. डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम. दूसरा है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और साथ में उसका इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं. जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम और उसमें जो कोई वैल्यू असाइन करना है तो वो वैल्यू. एग्जाम्पल, नेम रॉकी, और ये किस तरह का वेरिएबल है? स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल. नेम जो है वेरिएबल नेम है और स्ट्रिंग जो है ये इसकी टाइप है और रॉकी जो है ये इसकी वैल्यू है. अब देखते हैं कि हम किन अलग अलग तरीकों से एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं. पहले है सिंपल वैल्यू. जैसे इंट num1 इक्वल टू 5, यहाँ हमने num1 डिफाइन किया है और इसमें एक वैल्यू असाइन कर दी 5. ये सिंपल. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. दूसरा हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जिसमें जैसे num2 इक्वल टू 10/10. अब 10/10 यानी 100, तो num2 की वैल्यू होगी 200, सॉरी 100. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट, हम ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं. इंट num3 इक्वल टू 20 प्लस 5 इंटू 2, यानी सबसे पहले 20 प्लस 5 ऑपरेट होगा. ये मैथमेटिक्स का जो रूल है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा. num3 इक्वल टू 20 इंटू 5 प्लस 2, तो सबसे पहले ये ऑपरेट होगा, देन वो 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, 7 इंटू 20 मीन्स जो num3 की वैल्यू होगी वो 140 होगी. इसमें 20 प्लस 5 यानी 25 इंटू 2 इक्वल टू 50. तो जो num3 की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो इस num3 की वैल्यू यहाँ पे 50 आएगी और ये num3 की वैल्यू यहाँ पे 140. नेक्स्ट है वाया अनदर वेरिएबल्स. हम किसी और वेरिएबल्स का यूज करके किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. जैसे कि इंट num1 इक्वल टू 10, यहाँ हमने num1 को एक वैल्यू दी, असाइन की उसको 10, और उसके बाद उस वैल्यू को हमने num4 के लिए भी यूज कर दिया. तो यहाँ num1 और num4 दोनों की वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी. वाया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन कांस्टेंट, हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का भी यूज करके किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ आप देखिए num इंट num5 इक्वल टू num4 इंटू 200. तो num4 जो है एक वेरिएबल है जिसमें हम 200 असाइन, num4 वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू ऑलरेडी असाइन है और उसको हम मल्टीप्लाई बाई 2 करके और num5 को असाइन कर. अब डिस्कस करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको नेम कैसे दे सकते हैं हम. तो नेम देने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं बिगिन विद अ लेटर, अंडरस्कोर एंड डॉलर. जो वेरिएबल है वो लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं हम और डॉलर सिंबल का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट लेटर कैन नॉट बी अ डिजिट. जो पहला कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं हो सकता है. कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस नेम्स. अपर केस और लोअर केस नेम्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, बट वो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे. सेंसिटिव टू केस का मतलब कि अगर हमने अपर केस और लोअर केस दोनों
केसेस में वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, तो वो दोनों वेरिएबल डिफरेंट समझे जाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ टोटल तीन तरह से डिक्लेयर किया गया है। पहले उसमें टोटी कैपिटल है, दूसरे में सारे कैपिटल हैं, और तीसरा जो वेरिएबल है वो कुछ लोअर केस में है और कुछ कैपिटल लेटर में। तो ये तीनों वेरिएबल जो है डिफरेंट। नो वाइट स्पेस आर अलाउड। वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हम कोई स्पेस यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स, नो कीवर्ड्स आर अलाउड। कोई कीवर्ड्स अलाउड नहीं होता है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग के रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका हम यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को नेमिंग देने में। टू हैव अ मीनिंगफुल नेम फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो डिक्लेयर हो उसका एक मीनिंगफुल नेम हो, जिससे कि हम इजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किस पर्पज के लिए डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम्पल्स, स्ट्रिंग वर्ल्ड कप विनिंग टीम, ये मीनिंगफुल है, ये स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। बूलियन एबीसी, बूलियन एबीसी ये नॉट सो मीनिंगफुल, ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है। तो इसलिए हम कुछ ऐसा वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे जो मीनिंगफुल हो और हम इजिली उसे अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस पर्पज के लिए डिक्लेयर किया गया। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो वेरिएबल नीड्स टू बी इनिशियलाइज बिफोर यूज। किसी भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को यूज करने से पहले उसका इनिशियलाइजेशन होना जरूरी होता है। जैसे uninitialized variables cannot be used in the program। अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल जो है वो प्रोग्राम में यूज नहीं किया जा सकता। अगर हमने कहीं कर दिया तो वो एरर शो करेगा। जैसे यहाँ के एग्जांपल्स में आप देख लो कि स्ट्रिंग मूवी नेम, हमने स्ट्रिंग मूवी नेम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का और उसे डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, तो ये एरर शो करेगा क्योंकि हमने इसको मूवी नेम को कोई वैल्यू असाइन नहीं की और हम उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल टू, इंट num2 num1, num1 में हमने कोई num1 नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और देखिए उसे हम सेकेंड लाइन पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं विदाउट इनिशियलाइजेशन। उसे कोई भी वैल्यू दिए बिना हम उसका यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एरर शो करेगा। यहाँ देखिए एक मेमोरी एलोकेशन की टेबल बनी हुई है, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा टाइप्स के का जो चैप्टर था कि कौन सा डेटा टाइप मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बट एक बार यहाँ पे इसे रिवाइंड कर लेते हैं। बाइट जो है वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इंट जो है वो 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लॉन्ग 8 बाइट्स का करता है। फ्लोट जो है 4 बाइट्स का करता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ये फ्लोट और डबल ये यूज किए जाते हैं। डबल जो है 8 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। करेक्टर जो है वो 2 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बुलियन 1 बिट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रखता है, जनरली 0 और 1, इस तरह की वैल्यू रखता है। बट प्रोग्रामिंग के जावा प्रोग्रामिंग में ट्रू या फॉल्स हम इसका यूज करेंगे। तो हमने इसमें देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको असाइन कैसे कर सकते हैं, उनको नेम देने के कुछ रूल्स हैं वो हमने देखे, और उसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को लेके उपस्थित होंगे। थैंक यू।